हेलो एवरीवन, अगर आप भी ग्रुप डी में जनरल साइंस में पूरा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया था, मेरे भी 96 आउट ऑफ 100 थे। तो मैं पूरा आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मनोहर पांडे में, लूसेंट में नहीं मिलेंगी, इसलिए आपको सोर्स को बदलने की ज़रूरत है अगर आप ग्रुप डी की स्पेशली फोकस कर रहे हो उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं बनेंगे। लाइक केमिस्ट्री में अगर कोई रिएक्शंस पूछ ले तो वो आपको नहीं मिलेगी लूसेंट और मनोहर पांडे में प्रॉपर तरीके से। सेम एज फॉर फिजिक्स में अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ ले तो वो आपसे मतलब वो आपको नहीं मिलेगा इन सोर्सेज से। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, देखो नोटिफिकेशंस में क्लियरली लिखा हुआ है अप टू 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई। मतलब जो जनरल साइंस पूछी जाएगी वो जो 9th और 10th की बुक है, अगर आप वो कर लेते हो सीबीएसई से, वहां से पूछी जाएगी। और मैंने अपने टाइम पर ये वाली बुक करी थी, ये एसचंद की बुक है। तो ये क्या है कि जो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती है। तो जरूरी नहीं है कि आप ये बुक खरीदें, आप सिंपली एनसीईआरटी खरीदो, बहुत सस्ती है, मार्केट में आराम से आपको मिल जाएगी। मैं तो कहूँगा आप बुक खरीदो, इसके बाद आपको एनसीईआरटी मतलब साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, चाहे वो सीजीएल हो। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि क्या दिक्कतें आपको आएंगी और क्या एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत है इसके अंदर। देखो सबसे पहली बात, 9th एंड 10th एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट थ्योरी रीड आउट करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, नहीं। पहली बात तो 4 से 5 बार बुक्स को कंप्लीट करना है। छोटी छोटी बुक्स हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, बट जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उसको दिक्कत होगी। लेकिन भाई ऐसा समझो कि आप 9th एंड 10th में पढ़ रहे हो, तो आपका जो एकेडमिक है, मतलब आप 9th एंड 10th का पेपर दे रहे हो सपोज, ऐसे पढ़ना है आपको। थ्योरी बहुत प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ते जाना है, समझते जाना है। थ्योरी एक बार कंप्लीट हो जाएगी, लाइक फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गई या फिर केमिस्ट्री हो गई, तो वहां पर आपको जरूर पीछे की एक्सरसाइज जरूर करनी है। क्योंकि लाइक फिजिक्स में तो फॉर्मूलाज हैं, तो फॉर्मूला की कॉपी भी आपको बनानी पड़ेगी। 2-3 पेजेस में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो जाएंगे, चाहे वो ग्रेविटीज हो, चाहे वो लॉज ऑफ मोशंस के फॉर्मूला हो, चाहे वो वर्क पावर एनर्जी का फॉर्मूला हो, या फिर लाइंस का कोई लेंस का कोई पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला हो। ठीक है, वो कर लोगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि फिजिक्स में जैसे आप करोगे तो वो आपने फॉर्मूला पढ़ा उस चैप्टर में, उसके पीछे 10-12 क्वेश्चन दिए होंगे, वो 10-12 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर है। फिर जब आप एनसीईआरटी करते हो तो उसके अंदर आप देखोगे कि मेन जो पॉइंट्स हैं वो बोल्ड आउट कर रखे हैं एनसीईआरटी ने। तो जब आप 2-3 बार कर लोगे, चीज़ों को समझ लोगे, उसके बाद आपको रिवीजन के लिए जस्ट वो मेन बोल्ड पढ़ने हैं। ठीक है। तो अगर मैं साइंस बायोलॉजी की बात करूं सबसे पहले, तो बायोलॉजी में देखो कुछ खास नहीं है, आपको बस थ्योरी पढ़नी है। उसके अंदर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बिल्कुल अच्छे से विस्तार से थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि बायोलॉजी काफी रोल प्ले करेगी। अच्छा, थ्योरी हो जाएगी। फिर थ्योरी होने के बाद बायोलॉजी में और कुछ खास नहीं है। फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में आपको देखो थ्योरी करनी है। थ्योरी करने के साथ साथ में आपको फॉर्मूलाज नोट करने हैं। हर एक चैप्टर में 1-2-3 फॉर्मूलाज मिलेंगे और उस फॉर्मूले के ऊपर 8-10 क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में, वो आपको करने हैं। ये एक्स्ट्रा वर्क होगा फिजिक्स के लिए। ठीक है। केमिस्ट्री में जब आप जाओगे तो रिएक्शंस वगैरह वाले चैप्टर पे जाओगे, तो रिएक्शंस स्पेशली आपको याद करनी है कि जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है, ये रिएक्शन होता है तो क्या ये सॉलिड हो जाता है, या ये जो गैस निकलती है ये इसका पता कैसे हम लगाएंगे कि ये कौन सी गैस है या फिर कौन सी गैस निकलती है। तो इस तरीके से करना है। कितने रिएक्टेंट होंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। फिर जब हम कार्बन कंपाउंड्स वगैरह में जाएंगे तो वहां पर हमें सीखना है कि आईयूपैक नेमिंग वगैरह कैसे होगी, मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा या क्या बन सकता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। और वैसे भी वो क्या करते हैं ना कि एक तरीके का आपको सिंबल्स देंगे कि इसके साथ में इसकी रिएक्शंस करेंगे तो क्या बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको वहां पर भी सेम एक्सरसाइज में मिलेंगी, तो वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मतलब एनसीईआरटी में आप कुछ नहीं छोड़ सकते अगर आपको बढ़िया मार्क्स स्कोर करने हैं, और स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स हैं। और ये न्यूमेरिकल्स आपको मनोहर पांडे और जो क्या कहते हैं हमारी लूसेंट है, इन सब में नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे अगर आप एनसीईआरटी नहीं करके जाते हो। ठीक है। और क्या है कि अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं स्पेशली ग्रुप डी के ऊपर साइंस पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, अगर आप आज बोलोगे मैं कल तक भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊं, न्यूमेरिकल समझाऊं बेसिक से, हिंदी और इंग्लिश, तो भाई पहले ही लाइक कर दो और कमेंट करो। ज्यादा अगर कमेंट होंगे तो मैं जरूर चालू करूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई खास हर्डल है नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्रमोट करो। तो मैं ये इसको भी लेकर आऊंगा, और मैंने कैसे स्कोर किया मैं वो सारी चीजें आपको करवा दूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।